मुख्यमंत्री निवास पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से संत महात्मा शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हिसार से गुरुचरण महाराज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री निवास में आप लोग को आमंत्रित किया गया है, क्या कहेंगे? सभी को जय वाल्मीकि, जय श्री राम। आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों को आशीर्वाद के लिए बुलाया है, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी पहल है। और जो हमारे माननीय नायब सैनी जी ने और भाजपा सरकार ने जो ये पहल करी है, उनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह सरकार बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई, हरियाणा में नई सरकार बनी और संतों के चरणों के साथ उसकी शुरुआत हो रही है, क्या करें? तो ये तो बड़ा ही सराहनीय काम, मैंने पहले ही बोला है। संतों के चरण मेरे ख्याल से पहली बार जब से सरकार बनी है, ये जो सीएम हाउस है, इतने संतों के चरण पहली बार कदम रखे गए होंगे। ये बड़ा सराहनीय और धर्म हित के कार्य है। ये समाज को, वह धर्म को और देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहाँ संतों के दर्शन होंगे वहीं सबके कल्याण होगा। बिल्कुल। तो और भी बात करते हैं, और भी संत आ रहे हैं हमारे साथ। बंसीपुरी जी महाराज हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। क्या कहेंगे, आज आशीर्वाद के लिए बुलाया गया है सीएम हाउस में? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ आए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर आकर के संत महात्माओं का यहाँ सम्मान किया जाएगा। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इस परंपरा का निर्माण सरकार की शुरुआत जैसे हो रही है, संतों के चरण से ही सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत है और आगे भी होगी, ऐसी हमारी कामना। और भी कुछ संतों के मुद्दे हैं जो बताएंगे मुख्यमंत्री से? हाँ, रखेंगे तो सोच विचार तो है कि संतों की परंपराओं को कायम रखा जाए। संतों का परंपरा कायम। मुख्यमंत्री निवास में पूज्य संतों का आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम संत जो है हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के नए कार्यकाल को सफल बनाने का आशीर्वाद वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को देंगे। हमारे साथ कुछ संत महात्मा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी बताएं कि आज मुख्यमंत्री निवास पे आप लोग को बुलाया गया हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों को बुलाया है आशीर्वाद लेने के लिए, और कहते हैं कि राजपाट शुरू करने से पहले जो है संतों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, ताकि देश और प्रदेश का विकास हो। और आज अलग अलग राज्य से, मतलब राज्य के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग भिन्न भिन्न मतलब जगहों से संत लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, हम भी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, ताकि जो है प्रदेश का विकास हो और सुचारू रूप से सरकार चला सके। 5 साल के लिए पूरा कार्यकाल रहने वाला है मुख्यमंत्री का, उनके कार्यकाल को लेके क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो यही आशीर्वाद है कि ये कार्यकाल अच्छा रहे, जो पिछला था उससे और बेहतर हो और विकसित हो। हमारा हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 था और नंबर 1 बने। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बने। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में यही कामना है लोगों की। और भी संतों से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि प्राचीन भारत के गौरवमयी इतिहास की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। जब राजनीति धर्म से प्रेरित होती थी, धर्म की अनुशंसा के अनुसार नीतियों का निर्धारण किया जाता था और वो राज्य जनता के हितों के लिए समर्पित होता था। तो आज अगर राजनीति और धर्म का, दो संस्कृतियों का समागम यहाँ करने का प्रयास किया जा रहा है, साधुवाद है। मैं आशा करता हूँ कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्रित्व काल का विधिवत निर्वहन 5-7 वर्षों तक अच्छी लोक सेवा के साथ संपन्न होगा। बिल्कुल, लोक सेवा के साथ जो है राजनीति धर्म के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी, ऐसी कामना है पूज्य संतों की। और भी संत हैं, क्या कहेंगे महाराज जी?
जो आज आशीर्वाद समारोह रखा गया है और आप लोगों का सानिध्य मुख्यमंत्री पाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे मैं बताऊं आपको, ये जो भारत भूमि है हमेशा यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। संतों का हमेशा गुरुतुल्य माना गया है। जैसे जो पुरानी परंपरा रही है, पुरानी परंपरा के अनुसार हमेशा संतों को पूजनीय माना गया है। संतों का सानिध्य से ही सरकार चलेगी और बहुत धर्म के जो काम हैं, जैसे राम मंदिर से लेके और जितने धर्म के काम हैं, सामाजिक काम हैं, संतों के आशीर्वाद से हमेशा बढ़ते रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने संतों का इतना सम्मान किया है और संतों का आशीर्वाद लिया। आप क्या कहेंगे महाराज? मैंने तो यही कहना है कि अपने जीवन में पहली बार देखा है कोई ऐसे संतों का सम्मान करे और संतों से आशीर्वाद ले। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो मनोकामना लेकर आज हम सब यहाँ आए हैं वो हम सब की पूरी हो और उनकी भी पूरी हो। आप देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे सीएम देखे हैं जो इतना संतों का सत्कार, सम्मान और बहुत जो है ना संतों का सम्मान किया कर रहे हैं। ठीक है ना। और बहुत भगवान, हम तो ये कहते हैं इन पर आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सैनिकों पर आशीर्वाद बनाए रखे, ये कहना है महाराज जी का। तो बात करते हैं। महाराज जी क्या बोलेंगे आज के इस समारोह में? ये बहुत ही अच्छा है और ये तो पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि ये आशीर्वाद समारोह जो है ना, कोई पहले ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये आशीर्वाद समारोह रखा है और बहुत बढ़िया है, यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जी? आज आप लोग को आमंत्रित किया गया है आशीर्वाद देने के लिए। बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है भविष्य का कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया है संत महात्माओं को बुला के, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है कि आज हमारे भारत धर्म में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसमें जो पतन आया है उसको सुधारने में, उसको पुनर्स्थापित करने में संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो हम सभी के शुभकामनाओं के आशीर्वाद के पात्र हैं और उनकी ऐसी भावना, जो उद्देश्य है सब जगह सुख शांति का, वो अवश्य पूरा होगा। बिल्कुल, सब जगह शुभ शांति हो, ऐसी कामना है संतों की। साध्वी भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अभी सीएम बनने के बाद वो सभी संतों का आशीर्वाद लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे धर्म की रक्षा करते रहें, सनातनता की रक्षा करते रहें और सभी के लिए ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करें वो, ताकि हर कोई सीखे कि जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो तो अपने से जो बड़े हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से ही संभव है। आप जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले उन्होंने जाम्बवंत जी से कहा कि मेरे में बल तो है पर आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है कि सभी संतों का आशीर्वाद लेके वो इतने सुंदर कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा उनको खूब खूब आशीर्वाद दें कि वो ऐसे ही आगे बढ़ें, सनातनता को आगे बढ़ाएं और पूरे समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें। और सनातन की जय हो। राम जय राम, जय जय राम, बोलो जय श्री राम। मैं आज फरीदाबाद बल्लभगढ़ उदासीन साधु आश्रम से आया। स्वामी कामेश्वरानंद वेदांताचार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण पे, यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परंपरा चलाई कि पूज्य संतों द्वारा आशीर्वाद का, तो यह परंपरा लाखों वर्ष पुरानी है। जब राजा राम राजगद्दी पे बैठे तो उस समय वशिष्ठ मुनि जैसे पूज्य संतों को इकट्ठा करके और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, सबसे पहले तिलक चादर और गद्दी पे बैठा करके पटाभिषेक किए वशिष्ठ मुनि जी, और संतों ने आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ मुनि जैसे संत आशीर्वाद दिए। वही लाखों वर्ष पुरानी परंपरा को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने यह प्रारंभ किया, जिसके द्वारा जैसे राम जी के शासन में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज माँ काहू न व्यापा, तो संसार में तीन दुख होते हैं,
दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से मनुष्य का छुटकारा हो जाए। इस कारण से यह पूज्य संतों के द्वारा आशीर्वाद का यह कार्यक्रम चल रहा है। और पूज्य महाराज जी क्या बोलेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अच्छा आनंद है कि सरकार बनी है और सरकार ने बनते ही सबसे पहले प्रांत भर के पूज्य सभी संतों को आमंत्रित किया है कि संतों का आशीर्वाद मिले। और निश्चित क्योंकि भारतीय संस्कृति में संत परंपरा का महत्व है ही, और भारत की राज परंपरा भी सदैव से संतों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ी है। तो ये एक अच्छी आदर्श परंपरा है। और बड़ी बात ये है कि आज यहाँ प्रत्येक विचारधारा के प्रमुख संत यहाँ उपस्थित हैं, प्रत्येक संप्रदाय के प्रमुख संत यहाँ उपस्थित हैं। तो सबकी एक साथ जो सद्भावना, एक अच्छा वातावरण लग रहा है। और संतों की उपस्थिति निश्चित और अधिक सात्विकता के साथ गौ माता का, गीता माता के प्रति, गंगा जी, यमुना जी और जो अपनी सनातन परंपराओं के कार्य हैं, तो संतों की उपस्थिति निश्चित रूप से उन कार्यों को और प्रेरित करेगी सरकार। बात है, अभी तक हम लोग का केवल नाम चलता था कि साधु की सरकार है। आज यह एहसास हो गया कि नायब सैनी के सीएम बनने के बाद आज साधुओं की सरकार बन गई, यह एहसास हो गया। और उन्होंने इतिहास रच दिया। संत महात्माओं को बुलाकर जो यह सम्मान का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, संत महात्माओं का सम्मान हो रहा है, ये ऐतिहासिक बात है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल 101%। ये संतों की आज बड़ी भारी जीत है। जो नायब सैनी जी को आज सारा जो शीश पे बन रहा है जीत का, बड़े सराहनीय बात है। और आज साधु समाज को भी लगा है कि हमारी भी कहीं कोई पूछ है और कुछ प्रतीत है, कोई इनकी भी एक पहचान है। ये नायब सैनी जी की वजह से भगवान गुरु महाराज का आशीर्वाद सदैव बना रहे, उनके ऊपर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद है। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम अनूठा प्रोग्राम है। मैंने अपनी 73 वर्षीय आयु में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने साधु संतों को बुलाकर उनका आशीर्वाद लेने की सोची भी हो, और इन्होंने तो क्रियान्वित कर दिया। और मुख्यमंत्री निवास के बाहर लिखा है संत कबीर कुटीर, उसको भी सार्थक कर दिया। और इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे। एक नई समाज में नई चेतना पैदा होगी। धर्म के प्रति जो आस्था कहीं ना कहीं घटती जा रही थी, उसका दोबारा से पुनर्स्थापना होगी। और हमारे उसमें कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। उसको जो इन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है, बहुत ही बढ़िया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज मुख्यमंत्री आवास में संतों को बुलाया गया हुआ है, आप लोग भी करनी सेना की तरफ से आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सभी साथियों को जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पूरे हरियाणा को एक जिस तरीके से रामायण, गीता, इस सीएम हाउस को उस तरीके से बना दिया है, आज हमें पता चल रहा है कि हमारा हरियाणा बदल रहा है। सांस्कृतिक धरोहर और जिस तरीके से यह धार्मिक और हमारे साधु संतों का मान सम्मान किया जा रहा है, अब हरियाणा जो है विकास की तरफ भी जाएगा और सबका उसको सहयोग भी मिलेगा। और जिस तरीके के भाई व्यवस्थाएं भ्रमित होती थी, इस साधु संतों के आशीर्वाद से जो सरकार को व्यवस्थाएं भ्रमित होने वाले मामले होते थे, उनमें जो बचाव होगा। और हमारा जो कार्य धर्म रक्षा गौ रक्षा का, हम भी आश्वासन देते और सरकार को देते भी हैं, हम उनके सहयोग में भी रहेंगे। और सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ पर निमंत्रण मिला और हम गौ रक्षा कार्य में उनका धन्यवाद भी सहयोग के लिए। वो संतों का अभिनंदन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये युवा एवं खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, वो संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी के साथ रणवीर गंगवा भी हैं, उन्होंने भी संतों का आशीर्वाद बाकायदे ले रहे हैं। पैर छू करके नई सरकार बीजेपी की बनी है और तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है। उसी को लेकर के सरकार की कामकाज की शुरुआत से पहले मंत्रीगण संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसीलिए एक भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर किया गया है, जहां पर तमाम जो संत हैं वहां पर मौजूद है। यहाँ पर जहां एक और मुख्यमंत्री
नायब सैनी ने तमाम संतों को रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने संतों का आशीर्वाद लिया और एक अच्छे भविष्य और प्रदेश की खुशहाली की कामना की और उनसे आशीर्वाद मांगा संतों से। तो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर बाकायदे पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और संतों का ये आशीर्वाद से उन्हें गौरव जी क्या कहेंगे? संतों के आशीर्वाद ले रहे हैं। संतों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छे से समाज की सेवा हरियाणा की सेवा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समाज की सेवा करेंगे, इसलिए संतों का पूरा आशीर्वाद यहाँ पर मंत्रीगण ले रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़, मुख्यमंत्री आवास।